अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो हमारे दिलों के, हमारे शहरक के करीब है। देखा जाए तो हम हमेशा कहते हैं कि हम उस रब को मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, उसको मानते तो हैं, हम उसकी बात सुनते नहीं हैं, हम अमल नहीं करते। कहते हैं ना, उसको मानते तो हैं, उसकी मानते नहीं हैं। दोनों में एक थोड़ा सा तज़ाद है। दिल से हम बहुत सारी दुआएं करते हैं। कभी आप देखिएगा कि हम ज़मीन की जो कहते हैं अल्लाह पाक के दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चलना है। अब हम नबी की उम्मत में से हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हमारा ये यकीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं है, कोई शरीक। बहुत सारे गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। आपने किसी का दिल दुखाया हो या कुछ भी, ना नमाज, अल्लाह से तौबा करेंगे, लेकिन शिर्क की माफ़ी नहीं है, क्योंकि वह वाहदहु ला शरीक है। बात में कर रही थी कि हमारे, जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, जब हम दुनिया से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, लेकिन जो ज़ात है सुनने वाली, हम उसकी तरफ रुजू नहीं करते, उसके आगे हाथ जोड़ के दुआ नहीं करते। यकीन जाने, जब आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अपने आप को इतना आजिज़ व इनकिसार समझते हैं और कहते हैं, जब हम कहते हैं कि सब कुछ तू करने वाला है, तेरी ज़ात है, हम तो एक कुछ भी नहीं है, हम इतने, मतलब हमारी कोई औकात नहीं है, हम तेरे मोहताज हैं। तो अल्लाह कहता है ये बंदा मुझसे कितनी चाह करता है। फिर वो आपके हाथों के फैलाए हुए हाथों को कैसे कैसे आपकी झोली फैली हुई हो, आपके हाथ फैले हुए हो और वो खाली हो जाए, ये कभी हो नहीं सकता। एक और चीज़, जब मैं सूरह बकरा की आयत में जब आप पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप थोड़ा सा पढ़ने के बाद अलिफ लाम मीम से आगे चलते हैं, तो एक एक लाइन मुझे जब मैं पढ़ रही थी उसका अच्छा, मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, उसका थोड़ा तर्जुमा पढ़ती हूँ। पूरा पूरा तो पढ़ती नहीं हूँ, ऐसे नहीं मैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं कहना चाहती, मैं ऐसी कोई बात कहूँ कि मैं भाई, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहे एक सफ़ा पढ़ूँ लेकिन उसका तर्जुमा पढ़ लूँ तो मुझे अच्छा है। उनमें कभी कभी आपको ऐसी बात लगती है तो आपको इर्द गिर्द लगता है हाँ ऐसा है तो दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है। कहते हैं कभी कभी अल्लाह पाक एक पत्ता उसकी इजाज़त के बिना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा, उसकी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर क्या ये जो लोग गुनाह करते हैं, क्या उसके हुक्म से करते हैं? ये बहुत ज़रूरी बात उसमें है। तो अल्लाह पाक कहते हैं, जो मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ में, जब मैं तुम्हें देखते हैं आप जिसको, तो वो मैं उनके लिए मैसेज देता हूँ जो भटके हुए हैं, जो ये सब देख रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं, बेशक हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, लेकिन खुदा ने उस आयत में ये मेंशन है कि ये जो हमारे सामने बहुत सारे, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नशे में पड़ जाता है, वो और लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने जन्नत दोज़ख बनाई है, हमें सब कुछ अयां करके दिखाया है। यूँ तो आपने देखा होगा कि नूह अलैहिस्सलाम, क्या हस्ती उनकी, क्या हस्ती, उन्होंने किश्ती बनाई, लोगों को सवार किया। क्यों? उनकी कौम में बहुत सारे लोग भटके भी नहीं थे, लेकिन खुदा ने बताना था, एक पैगाम देना था कि ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा। वो सूरत में भी बयान कर दिया, वो उस आयत में भी बयान कर दिया। तो लेट्स सी, हम जब कुछ लोगों पर लोगों के साथ कुछ आजमाइशों में मुब्तला होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर हम देखते हैं तो हम तौबा करते हैं, तो खुदा ने वही हमें सिखाना था। हमें सिखाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पर अयां की जाती हैं। लेट्स सी, हमेशा खुदा को बहुत पसंद है जब आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह तौबा करते हैं, उसे तौबा बहुत पसंद है। और जितना हो सके, आज जुमतुल मुबारक है, जितना भी हो सके दुरूद शरीफ
آپ پڑھیں، درود شریف کا اہتمام کریں، جمعے کی نماز کا اہتمام کریں، اس کی برکات تو بہت زیادہ ہیں، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن ہی جمعۃ المبارک کو ہی ہوگی، اور وہ جمعرات اور جمعہ یعنی کہ جب ایک رات جب اندھیری چھا جائے گی تو دوبارہ صبح طلوع نہیں ہوگی، اور سب ایک عالم نفس نفسی ہے، دوڑ داڑی، پھر کوئی رشتہ کوئی خون کچھ نہیں معلوم ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ قرآن میں پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ابھی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بریک کی طرف جانے والی ہوں، خدا سے مانگنے کی کوشش کریں، بلکہ خدا سے ہی مانگیں اور سب کچھ اس پہ چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ کی ایمان میں اور دعاؤں میں ایک ڈگمگاہٹ آ گئی کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ اس سے مانگیں کہ وہ ہی عطا کرے گا۔ اور میں بہت مانگتا ہوں اور وہ کم دیتا نہیں، میں بہت مانگتا ہوں وہ کم دیتا نہیں۔ تو یقین کے ساتھ، اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گی کہ دعا مانگنے کی تو ویسے سبھی گھڑیاں ہوتی ہیں، قبولیت کی بھی کبھی بھی کوئی گھڑی ہو سکتی ہے، اس لیے کسی کے لیے بد دعا مت دیا کریں، کسی کو بد دعا مت دیں۔ کوئی بھی ایسی گھڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی کچھ ہم ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایسی باتیں مت کیا کریں۔ کبھی کسی کے لیے غلط الفاظ، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں۔ اور غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی، ہم کوئی وہ فرشتہ تو ہے نہیں نا، ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، ہم کوئی عقل کل نہیں ہے، ہم کوئی وہ نہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ بھی معافی مانگ لیں۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ ہمیں معاف کر دو، تو ہمیں اس امید کے ساتھ معافی مانگتے ہیں کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم۔ لیکن جب انسانوں کے اندر کچھ ایسی زندگی ہے، اپنوں میں پرایوں میں ہو جاتی ہے، تو کوشش کیا کریں، جلد سے جلد معاف کر دیا کریں، اور معافی مانگنے والا اور معاف کر دینے والا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور چلتے ہیں ہم اپنی یہاں پر، کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور ہم قرآنی آیات کے اور خدا سے مشورے کا ایک انتظام جو ہوتا ہے نا، استخارہ، اس کے ذریعے ہم آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ اور آپ کے درمیان کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر اللہ نہ کرے آپ کا جو ہے، میں بتاؤں گی، بریک کے بعد آ کے بتاتی ہوں کہ آپ کے کون کون سے مسئلے ہیں جن کو میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ کے کیا مسئلے ہیں ان کا ہم حل نکالیں گے، کس کے ذریعے؟ استخارہ کے، کیونکہ استخارہ اللہ سے مشورے کا نام ہے۔ لیتے ہیں یہاں پر بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔